Good afternoon, dear students. Today we have taken a topic from class 12. Okay, the topic is the mirror equation formula. Today we have derived this formula. Okay, let's see. Okay, what is our topic? That is the mirror equation formula. Okay. Now what is mirror equation formula? You have learned about it in earlier classes in high school. Okay, that is, it is the relation between focal length and image distance and object distance. This formula is called mirror equation formula, and now we have to derive it. Okay, now what we have to do first draw the image, the ray diagram of an spherical mirror and formation of its image. Okay, let's see. Here we have to just erase it. Okay. We have to just erase this formula and see here. Let's take an, this is your spherical mirror like this. Okay, and this is its principal axis. Here is the pole P. You know about the pole P. Okay, and if we see this like spherical mirror is part of a hollow spherical. Okay, तो एक होलो स्फेरिकल लेंस को बाहर से हमने क्या किया है, कोटिंग कर दी है, तो जो हमारा अंदर वाला साइड है वो क्या एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. ओके, इसके एक हमने टुकड़े को ले लिया. अब इसका जो पूरे होलो मिरर का जो सेंटर था ये लगभग कहाँ पे आएगा बेटा, इसके सेम डिस्टेंस पे अगर ऐसे ड्रा करेंगे इस तरह से तो यहाँ कहीं पे आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, और एक होता है प्रिंसिपल फोकस. आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पोल के जस्ट बीच में होता है, इसको बोलेंगे, इसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो जो आपने फार्मूले में देखा फोकल लेंथ वो एफ से पी के बीच की एक डिस्टेंस थी. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बेटा हम लेंगे एक ऑब्जेक्ट और उसके इमेज का हम स्टडी करेंगे. देखिए कोई ऑब्जेक्ट सपोज दैट हमने ले लिया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सपोज दैट हमने यहाँ कहीं पे वो ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिया. ओके, अब हम देखेंगे कि कोई रे अगर यहाँ से पास हो रही है, वैसे तो बहुत सारी रे यहाँ से पास हो रही है और मिरर पे पड़ रही है, ठीक है, और इसके डिफरेंट एंगल से बेटा बहुत सारे इमेज भी आपको बनेंगे, ठीक है. लेकिन हमको कुछ जैसे इसके इमेज को हमें देखना है, तो इसके लिए हमें एक दो या तीन रे को ही देखना है. वो रिफ्लेक्ट होकर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगा, ठीक है. जैसे मान लीजिए हमने ये लिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम दे दें ए बी ऑब्जेक्ट है. ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसके एक ऐसे रे को लेंगे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. तो सपोज दैट यहाँ ए से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की जस्ट पैरेलल ऐसे जाएगी, सीधे सीधे ऐसे, और यहाँ पर सपोज दैट किसी पॉइंट एम पर इंसिडेंट हो रही है. तो यहाँ पर बेटा जो पॉइंट एम है यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से बेटा ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास करेगी, ठीक है, इसके लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल फोकस से होकर पास करेगी. तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक ड्रा करना है, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए ये इस तरह से हमने ड्रा कर दिया. दूसरी एक रे अगर हम लेना चाहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर हम पास करवाएं, सपोज दैट यहाँ सी से होकर के अगर जाएगा और यहाँ पर टकराएगा, जब यहाँ पे इंसिडेंट होगा बेटा, इंसिडेंट होने के बाद ये उसी पाथ से वापस चला जाएगा. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो रहा है तो इसी पाथ से ये वापस चला जाएगा. अब देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो इमेज भी यहाँ पर बनेगी. एक और चीज, क्योंकि इसके डेरिवेशन में हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक और हम इसके रे को ले लेते हैं जो यहाँ ए से होके जाएगी, वो पोल बेटा पी पर क्या करेगी, इंसिडेंट होगी। तो पोल पी पे इंसिडेंट होगी ऐसे, और जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा
वो एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी अगर मिरर होता है, सपोज मैंने यहाँ प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, प्लेन मिरर हमने इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर कोई भी रे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन के केस में जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बेटा क्या होते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, ये कंडीशन बनती है। ठीक है, वही कंडीशन बेटा यहाँ पर भी बनेगी। यहाँ पर जो मिरर है इसके पोल पर अगर जो है ये इंसिडेंट करेगा, फिर जब ये रिफ्लेक्ट होगा बेटा, रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये कहाँ से पास होगा, ये यहाँ से, जैसे ये थीटा एंगल अगर बनाए तो यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए वापस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब वापस आएगा ये ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक, सेम एंगल बनाते हुए वापस जाएगा। अब देखिए ये सभी जितने भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं रेस, वो कहाँ पर, यहाँ एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बेटा वहां पर हमारा इमेज बनेगा इस तरह से ए डैश बी डैश। ओके, अब हमारे पास आ गया ए डैश बी डैश इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इस केस में आपको पहले बताया जा चुका है जब स्फेरिकल मिरर के केस में होता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा ये कहाँ है, ये सी के बियॉन्ड है। ठीक है, तो हमारा जो है इस तरह से सी और एफ के बीच में इमेज बनता है और इमेज इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ये इसकी खासियत बताई जा चुकी है। अब देखिए असली काम अब से शुरू होता है इसके डेरिवेशन का। जो हमारा मिरर इक्वेशन फार्मूला है उसके डेरिवेशन के लिए हम क्या कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ ट्राइंगल्स को देखेंगे। देखिए हमारे पास बेटा कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स मिलेंगे। पहले तो आपको सिमिलर ट्राइंगल के बारे में एक बार हम रिकैप करा दें। जैसे कि आप जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल की बात करें तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं और उसके जो भी साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम दो ट्राइंगल एबीसी की बात करें, एबीसी एंड दूसरी ट्राइंगल हमारा है ए डैश बी डैश सी डैश। ओके, ठीक, अगर इसको एंगल ए बी सी माने, इसको ए डैश बी डैश सी माने, अगर ये दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, उस केस में एंगल ए इज इक्वल टू बेटा होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल बी डैश, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल सी इक्वल टू होगा बेटा एंगल सी डैश। ओके, ये चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। हाई स्कूल तक ये सारी चीजें, 9th में शायद है, ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है आपको। और इसके अलावा जैसे ए बी है, एक साइड अगर हम ए बी लें, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए डैश बी डैश, ठीक है, इसका रेशियो ले लें। और दूसरा हम ए सी ले लें, दूसरा अगर ए सी रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ पे ए अपान ए डैश सी डैश रेशियो लेंगे। इस तरह से करस्पॉन्डिंग रेशियोस आपस में, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये कंडीशन होगी। या फिर आप ए बी अपान, अगर यहाँ बी सी लेते हैं बेटा, बी सी लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश अपान बी डैश सी डैश लेना होगा। ठीक है, कोई भी दो अगर आप ये बी सी लेते हैं, बी सी अपान बी डैश सी डैश लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा। तब उसके बाद अगले में आप चाहे तो ए बी अपान ए डैश बी डैश लिखें या फिर ए सी अपान ए डैश सी डैश लिखें। इस तरह से ये कंसेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स का। ओके, अब आगे आइए, अब यहाँ पर आइए, ये सारी चीजें आपको नोट नहीं करनी है, आपको बस रिकैप करवाना था। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें आप देख रहे हैं, पहले हम लेते हैं ए डैश बी डैश एफ के बारे में। तो हमारे पास एक एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए बन रहा है यहाँ पर, देखिए 90 डिग्री बन रहा है, एक क्वालिटी। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास एक ट्रायंगल है एमपीएफ। अब आप कहेंगे कि सर ये एमपी जो है ये कर्व है, तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, कर्व को हम एज स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लेंगे। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा, 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे तो ये जो P आएगा बेटा ना, P यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस, थोड़ा सा गैप आप देख रहे हैं, इसको निगलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे और क्यों स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ इतना लॉजिक है कि अगर आप बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो वो जो है
इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी बहुत ही मिनिमम होगी, जिसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अर्थ पर खड़े हैं, अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है, लेकिन आप जिस सरफेस को आप देख पा रहे हैं, जिस पे आप चलते फिरते हैं, वो कैसा लगता है, वो प्लेन लगता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए कि ये है तो स्फेरिकल, लेकिन ये एक प्लेन की तरह से यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है, क्योंकि इसके बीच का गैप बेटा बहुत कम है। ठीक है, उसके रेशियो में अगर देखें तो इसका गैप बहुत ही कम आएगा, इसलिए इसको निगलेक्ट करेंगे और इसको P को यहाँ पे मानेंगे और MP, ठीक है, इसको MP मान लेंगे। अब देखिए, तो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा बेटा MPF। कौन सा बनेगा, एक बनेगा MPF ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी बनेगा, और दूसरा हमारे पास बनेगा A'B'F। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल आपको नजर आएंगे, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है बेटा, यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री है, ठीक, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए वर्टिकली अपोजिट है, यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, और उसी तरह से करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें। अच्छा, एक और चीज है, देखिए ये एक साइड इसका है B' जो है, और इसका जो है PF है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये जो पैरेलल शो कर रहा है, इससे पता चलता है कि ये दोनों जो है ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर इफ दे आर सिमिलर टू ईच अदर, नाउ वी कैन अप्लाई द सिमिलर ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी ऑन दिस ट्रायंगल्स। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे द ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस आर, ऐसे लिखेंगे, आर सिमिलर। ओके, अब यहाँ पे लिखिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा A' B' अपॉन MP इज इक्वल टू, देखिए A' B' अपॉन MP, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इक्वल टू। दूसरा बेटा क्या है, दूसरा B'F है, B'F अपॉन PF, यानी P से F की जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, अब ये देखिए करस्पॉन्डिंग का हमने वो कर दिया, प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दिया सिमिलर ट्रायंगल्स में। अब एक काम करेंगे, देखिए जो MP है बेटा, M से P की डिस्टेंस है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने अभी अब शुरू में आपको बताया था कि जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पहला वाला जो रे हमने लिया था A से M पे, जो जाकर M पर जो है इंसिडेंट कराया था, वो क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस और इस पैरेलल रे के बीच डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी। सेम होने की वजह से जो MP है इक्वल टू बेटा AB हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट हियर A' B' अपॉन MP। MP की जगह क्या लिखेंगे बेटा, AB लिखेंगे। AB इज इक्वल टू B'F अपॉन PF। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ वी हैव टू टेक द सेकंड सिमिलर ट्रायंगल। तो बेटा सेकंड जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जरा देखिए। एक तो आप देख रहे हैं ABP, आप देख रहे हैं ABP, देखिए यहाँ पर अलग से इसको निकाल के बना देते हैं। यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है AB, इस तरह से यहाँ पर जो है गोल के पास EP है, और यहाँ पे थीटा एंगल ये बना रहा है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है बेटा A'-B', ऐसे बना हुआ है, A'-B', यहाँ पे P है, ऐसे, ये भी थीटा एंगल बना रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखिए, क्या कुछ इसमें सिमिलरिटीज है। पहली बात तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों थीटा एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, दो एंगल तो ऐसे इक्वल हो गए। और तीसरी देखिए, एक ये वाली जो साइड है BP और B', ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इन सबको मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ABP और A'-B', आपस में बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल्स ABP एंड इन ट्रायंगल्स एंड A'-B', ओके, आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, नाउ we can apply the single triangles property in these triangles। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, A'-B' अपॉन AB लिखेंगे। देखिए A'-B' अपॉन AB इज इक्वल टू
दूसरा कोई करस्पॉन्डिंग ले लें, तो यहाँ देखिए बी डैश पी ले लेते हैं, बी डैश पी अपान, सॉरी इसमें देखिए बी डैश से एफ तक ही, अच्छे से नहीं, हाँ बी डैश पी ए डैश बी डैश पी तक का लेते हैं, ठीक है, बी डैश पी लेंगे यहाँ पर, ठीक है, बी डैश पी लेते हैं। और दूसरा बेटा क्या लेंगे, दूसरा हम ले लेंगे बी डैश पी अपान बीपी ले लेते हैं, बीपी, यही तो लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू जो बी डैश पी है, यहाँ पर देखिए बी डैश पी, ठीक है, तो बी डैश से पी की जो डिस्टेंस है बेटा ये क्या है, ये कितनी है, ये तो आपका है पी से बी डैश, यानी ये इमेज है तो ये वी है, ये इस डिस्टेंस को वी बोलेंगे। और बीपी को क्या बोलेंगे, बी से पी की डिस्टेंस को बेटा यू बोलेंगे, यू बोलेंगे, इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना इमेज, ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और वी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और एफ से पी के बीच का एफ, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है, ये पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, ओके। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को बेटा सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या देख रहे हैं, देखिए ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ये है, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ये है, तो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे, इन्हें को इक्वल करके सॉल्व करना है। तो बी डैश एफ अपान पी एफ इज इक्वल टू बी डैश पी अपान बी पी, ये हमारे पास आ गया। और बी डैश एफ जो है यहाँ पर देखिए इस फिगर में, तो बी डैश एफ है, इसकी वैल्यू को हम किसी सिंबल से तो रिप्रेजेंट किए नहीं है यहाँ पर, उसको u और v के ही टर्म में या f के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम जरा सा सेटिंग करेंगे। तो b डैश f आएगा कैसे, जैसे यहाँ से p से b डैश की वैल्यू हमें पता है कि v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p से f की वैल्यू पता है f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं p से p b डैश से, इस पूरे से अगर ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी, यानी b डैश f इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, देखिए पी बी डैश या बी डैश पी माइनस पी एफ, पी एफ या एफ पी, जो भी आप लिखना चाहें आप इस तरह से। तो इसके प्लेस में बताइए, यहाँ पर वही काम करेंगे, यही हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डैश पी माइनस पी एफ अपान पी एफ इज इक्वल टू बी डैश पी अपान बी पी, इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सारे जो है जो इसमें चीजें हैं उसको हम यहाँ पुट करेंगे। अब पुट करते समय एक हमें ध्यान देना होगा, कार्टेशियन लॉ को हमें फॉलो करना होगा, उससे जो हम साइन लगाते हैं वो सही सही लगता है। अब जैसे एक लॉ है कि जिधर जिधर जो है एंगल इंसिडेंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलकर हम किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको निगेटिव में लिखते हैं, और उसी डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव साइन उसके साथ लगाते हैं, ये इसका रूल है। अब देखिए यहाँ पर जो एफ है बेटा, इस पोल पी से इधर की डिस्टेंस एफ की डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ क्या है, पोल पी से एफ की डिस्टेंस क्या है, इस रे के अपोजिट जा रही, जिधर रे इंसिडेंट हो रही है उसके अपोजिट जा रही तो उसको निगेटिव में लेंगे। उसी तरह से बेटा वी जो है पी से इस इमेज की जो डिस्टेंस है v, इसको भी हम क्या लेंगे, निगेटिव ही लेंगे, क्योंकि ये भी देखिए रे इधर जा रही है इंसिडेंट हो रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। और तीसरा u है बेटा, u भी जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसको भी निगेटिव लेंगे। तो सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए b डैश p क्या मतलब होता है, देखिए b डैश p, देखिए ये इमेज डिस्टेंस है, इसको लिखेंगे माइनस v, ओके, माइनस पी एफ, तो p से f की वैल्यू बेटा f है, इसको माइनस f लिखेंगे, माइनस f ऐसे लिखेंगे, अपान यहाँ पर भी माइनस f लिखेंगे, इज इक्वल टू b डैश p अपान b, तो b डैश p की वैल्यू क्या है, b डैश p की वैल्यू v है, यहाँ पे माइनस v लिखेंगे, अपान bp की वैल्यू है u, यहाँ पे माइनस u लिखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर दें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीजें आप समझ गए होंगे।
ये है आपका, जगह कम है हमारे पास, ये सब मिटा दें थोड़ा सा, ठीक है, यही करते हैं। तो बेटा ये है माइनस वी और ये प्लस हो जाएगा एफ, ओके, अपान माइनस एफ है इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, वी अपान यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो माइनस वी अपान एफ प्लस एफ अपान एफ, ठीक है, ये देखिए ये वाला माइनस था, यहाँ पे माइनस कर देगा, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, अगर आप फाउंडेशन कर रहे हैं तो इतना बेसिक मैथ आपको पता होगी तभी आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा। अब इससे ये कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये प्लस हो गया था, फिर इसको माइनस कर दिया, और ये माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस ऑलरेडी था तो इसको ये वाला माइनस इसके भी साथ आएगा तो इसको प्लस करेगा, ठीक है। तो ये v अपान एफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों भी यहाँ पे 1 बन गया, ठीक है, या v अपान एफ माइनस 1 इज इक्वल टू v अपान यू करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए v यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो v से पूरे में डिवाइड कर देंगे। किसी भी नंबर से हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो v से करते हैं, तो v से इसमें डिवाइड करेंगे बेटा, v अपान एफ है इंटू 1 अपान v हो जाएगा माइनस 1 अपान v हो जाएगा इज इक्वल टू v अपान यू इंटू 1 अपान v हो जाएगा। v से v कैंसिल और इस v से ये भी कैंसिल, 1 अपान एफ आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 1 अपान एफ इज इक्वल टू सॉरी माइनस 1 अपान v इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया 1 अपान u, ओके। नाउ 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। दिस फार्मूला इज नोन एज मिरर इक्वेशन फार्मूला, ओके। this equation is, yeah, this relation is known as mirror equation formula। ये मिरर इक्वेशन फार्मूला है वेयर, अब सारी चीजों को आप लिख सकते हैं, वेयर एफ इज फोकल लेंथ, u is object distance and v is image distance, okay, image distance, okay। इस तरह से बेटा हमने क्या किया, मिरर इक्वेशन फार्मूला को हमने डिराइव किया, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।